गुड मॉर्निंग क्लास एट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, द शॉकिंग अराइवल। शॉकिंग आप सभी जानते होंगे, शॉक करने वाला कोई भी, अराइवल आगमन। दिस स्टोरी इज़ अबाउट एड्रिन एंड रोजी। ये कहानी दो लोगों की है एंड एड्रिन और रोजी से संबंधित है। हिज अनवांटेड गेस्ट, और उनका एक अनवांटेड यानी कि जिसको वो लोग नहीं चाहते थे, एक ऐसे मेहमान के विषय में। ए मैमोथ एलिफेंट, मैमोथ यानी कि विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज एनिमल, जो कि एक एलिफेंट है, उनको लेकर है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिराल्ड ड्यूरेल्स, ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिराल्ड ड्यूरेल्स से। रोजी माई रिलेटिव्स, दिस इज एन हिलेरियस अकाउंट, एक हिलेरियस यानी कि एक्साइटेड, उत्साहित कर देने वाला अकाउंट ऑफ रोजीज अराइवल एंड एंड्रिन्स लाइफ। रोजी और एंड्रिन्स के लाइफ में एक अति उत्साहित कर देने वाला मोमेंट ये था, उसको लेकर ये आपकी कहानी है। देयर सी इज़ एंड द कार्टर विद सेटिस्फैक्शन एंड सी सीज ऑल योवर्स। देयर सी इज़, सेड द कार्टर ने कहा, यह है, विद सेटिस्फैक्शन, बड़े ही सेटिस्फैक्शन के साथ, एंड सीज ऑल योवर्स, और ये सब कुछ आपका है। इट कैन बी, हो सकता है, सेड एड्रिन्स फैंटली यानी कि अनमने से, ढंग से उसने कहा, स्वीकार करते हुए कि हाँ, हो सकता है सब कुछ मेरा। इट कैन बी माइन, ये मेरा हो सकता है। आई डोंट वॉन्ट एन एलिफेंट, लेकिन मुझे एक एलिफेंट्स नहीं चाहिए। नाउ लुक दे हेयर, अब यहाँ देखिए, सेड द कार्टर विद सम एस्पेरिटी, बड़ी थोड़ा उत्सुकता के साथ कार्टर ने कहा कि अब इधर देखिए। आई हैव ट्रेवल्ड ऑल नाइट, मैंने सारी रात यात्रा की है। सी टू ब्रिंग दिस रूडी एनिमल टू यू, इस रूडी एनिमल को तुम्हारे पास लाने के लिए मैंने सारी रात बहुत मेहनत की है, सारी रात ट्रैवल किया है। यू आर मिस्टर ए रोक्स विस्टल, देयर फॉर सीज योवर्स एनिमल्स। Andrin began to wonder if the shocks he had already received that morning had unheightened his mind. It was bad enough to cope with an acrobat without finding himself suddenly saddled with, of all things, an elephant. Then suddenly he had an awful suspicion. Adrian began to wonder, सोचना शुरू कर दिया, if the shock he had already received that morning had unheightened his mind, कि जो शौक उसको सुबह सुबह मिला है, ये सूचना, इन्फॉर्मेशन उसको मिली है, क्या ये उसके लिए अनहाइजीन है? वो इस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। यू आर मिस्टर ए रॉक विशल, देयर फॉर सी इज़ योर एनिमल। तो यू आर मिस्टर ए रॉक विशल, आप मिस्टर रॉकविशिल हैं, इसलिए ये जानवर आपका है। एड्रिन बिगेन टू वंडर इफ द शॉक्स ही हैड ऑलरेडी रिसीव्ड दैट मॉर्निंग हैड अनहाइजीन्ड हिज माइंड। इट वॉज बैड इनफ टू कोप विद एन एक्रोबैट विदाउट फाइंडिंग हिमसेल्फ सडनली सेडल्ड विद, ऑफ ऑल थिंग्स, एन एलिफेंट। देन सडनली ही हैड एन अवेफुल सस्पिशन, तभी उसको एक बड़ा ही अवेफुल सस्पिशन होता है, संदेह होता है। व्हाट इज इट्स नेम, कि इसका नाम क्या है। ही आस्क्ड हॉरसली रोजी, सैड द कार्टर ने बताया इसका नाम क्या है, रोजी। लेस्ट वेज, दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी। एट द साउंड ऑफ हर नेम द एलिफेंट स्वेड टू एंड फ्रो जेंटली एंड अटर्ड ए स्मेल स्क्वेक, और जैसे ही उसका नाम लिया गया तो उसने स्वेड अपना आपको हिलाना, टू एंड फ्रो, इधर उधर हिलाया, जेंटली, बड़ी सज्जनता के साथ में, एंड अटर्ड ए स्मेल क्वैक, और हल्की सी उसने साउंड भी किया। सी वॉज शॉक्ड इनसाइड एंड ड्रे बाय टू चेन्स पैडलॉक्ड राउंड हर फ्रंट लेग्स, जिस चैन से उसको उसके पैरों को बांधा गया था आगे, उसकी ओर देख। एंड दे मेड ए म्यूजिकल, जैसे उसने पैर हिलाए, जिन पैरों को चैन से बांधा गया था, और चैन थी, वो चैन की साउंड हुई। क्लेंचिंग नॉइज व्हेन सी मूव्ड
she stretched out her trunk seductively towards Adrian and blew a small puff of air at him. Oh God, thought Adrian, I had much rather it was a drunken acrobat. Look here, he said to the carter. What am I going to do with her? अब उसको विचार आया कि मैं इस ह्यूज इतने विशाल जानवर के साथ क्या करूँगी, क्या होगा इसका. That said the carter, with ill concealed satisfaction, is your problem, Matt? I was merely engaged to deliver her, and delivered her I have. So now I have not had any breakfast. If you remove her from my van, I will be on my way. But you can just leave me in the street with an elephant, Adrian protested. Why not? Inquired the carter simply. But I can't take her in there, said Adrian weirdly, gesturing at Mrs. Drage's 6-foot square front garden. She won't fit for one thing, and she had treated all the plants down. You should have but I did not order her. She was left to me by my uncle, said Adrian, reflecting as he said it how very unluckily the whole thing sounded. He could not have liked you very much, said the carter. Look, do be sensible, Adrian pleased. You can't just stick an elephant down in front of me and then go off and leave me. दोनों की बहस चल रही है. वो मना कर रहे हैं कि इस तरह से आप मुझे मेरे पास एलिफेंट्स को छोड़कर वापस नहीं जा सकते हो. Now you look here, said the carter in a shaking voice, his face growing purple. I was engaged to transport an elephant. I was foolish of me, I know, but there we are. I have been on the go all night. Every pub we passed, she nearly had the dray over. It is the most ruddy journey I have ever had in 24 years experience as a carter. And now all I want is to get rid of her as quickly as possible. So if you will kindly remove her, I will be on my way. यहाँ पर आगे बोलते हुए उसका जो चेहरा था, आगे बात बताते हुए चेहरा थोड़ा पर्पल हो जाता है और वो बोलता है कि मैं चूँकि इसका रेस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इसको लेकर यहाँ तक आया हूँ, मैं अपने आप में मूर्ख बना हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ देयर वी आर. आई हैव बीन ऑन द गो ऑल नाइट. सारी रात मैंने सफ़र किया है. एवरीबडी पास्ड, शी नियरली हैड द ड्रे ओवर. इट्स द रोस्ट रूडी जनरी. रोस्ट रूडी जनरी यानी कि सबसे ज़्यादा उसके लिए बुरी यात्रा ये थी. आई हैव एवर हैड ए 24 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए कार्टर. यानी कि जो उसके 24 ईयर्स की जो उसका एक्सपीरियंस रहा, उसकी सबसे भद्दी ये यात्रा रही. एंड नाउ ऑल आई वॉन्ट इज़ टू गेट रीड ऑफ हर एज क्विकली एज पॉसिबल. और अब वो चाहता है कि इससे उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको छुटकारा मिल जाए. सो इफ़ यू विल काइंडली रिमूव हर, आई विल बी ऑन माई वे. अगर आप उसको उसके छुटकारा दे देते हैं तो वो अपने रास्ते चला जाएगा. इवन if he succeeded in getting Rosie into Mrs. Dredden's front or back garden, Adrian thought, how was he explained the sudden appearance of an elephant. वो सोच रहे थे कि किस प्रकार से उसको अचानक से एक हाथी को देखने की जो उसकी एक्सपीरियंस थी वो उससे उसको किस प्रकार से शो करें. इट वॉज टू मच टू होप दैट मिसेस ड्रेड्स वुड नॉट नोटिस हर, बट समथिंग हैड टू बी डन. ये कुछ ऐसा था जो मिस्टर ड्रेड भी नोटिस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कुछ तो हुआ था. फॉर द कार्टर वॉज एडमडेंट एंड ग्रोइंग मोर एंड मोर पर्पल एंड रेस्टिव विथ ईच पासिंग मोमेंट. देन एडन हैड एन आइडिया. पकलमेवर
ही थॉट पकलमैकर्स यार्ड दैट वुड बी द पैलेस टू टेक हर। अभी एक स्थान का नाम है कि ये सबसे उपयुक्त स्थान रहेगा उसके लिए जहाँ पर उनको छोड़ देना चाहिए। बेटे आज की रीडिंग हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो मैं चाहूँगा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप इसको ध्यान से अच्छी प्रकार से पढ़ें और पढ़ने के बाद इसके कुछ हार्ड वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में कर लें, मिनिमम 20 हार्ड वर्ड्स, और आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट।